स्वागत है आपका दोस्तों एमबीसीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है एंटी एरोमेटिक से, क्यों ज़्यादा होती है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें जानना होगा वो ये बात है कि जो हमारा बेंजीन है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके एमओटी डायग्राम को कैसे हम लोग जो है बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जो सबसे पहला डायग्राम हम लोग देखते हैं वो है एक ट्रायंगुलर, जो हमारा एक एरोमेटिक पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एरोमेटिक रिंग है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है हम लोग इसका जो है एमओटी डायग्राम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इनके एमओटी डायग्राम को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये पी ऑर्बिटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। पी ऑर्बिटल का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। अब सपोज दैट अगर हम लोग सेम ही लोब में इंटरेक्शन करते हैं, लाइक प्लस प्लस में अगर हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, तो एक तरफ जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे सारे हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं अगर हम लोग जो है माइनस प्लस, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लस माइनस ले लिया, और यहाँ पे हमने जो है प्लस माइनस ले लिया, तो प्लस प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल बनेगा, प्लस माइनस जो हमारा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, तो मतलब 2 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होंगे और एक हमारा कंस्ट्रक्टिव लोब जो है वो क्या होगा, बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, और यहाँ पे 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि 1 BMO है और 2 ABMO है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर हम लोग इसे जो है कुछ इस तरीके से देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो है हम लोग प्लस ले लेते हैं। अब जो है हम लोग इंटरेक्शन कराएंगे, अगर आप ध्यान दें तो ये जो इंटरेक्शन हो रही है इनके बीच में तो कंस्ट्रक्टिव हो रही है, लेकिन इधर इधर डिस्ट्रक्टिव हो जा रही है, और इधर भी डिस्ट्रक्टिव हो जा रही है। और ये जो डिस्ट्रक्टिव है ये 2 ABMO बनाएंगे और 1 BMO बनेगा। यानी कि अगर हम लोग मोटी मोटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तैयार करें, तो 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे जो ये वाले हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 1 बॉन्डिंग बनेगा। 2 बॉन्डिंग बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 1 बॉन्डिंग बनेगा। अब सवाल ये है कि सर हम इसको इलेक्ट्रॉन को जो है भरेंगे कैसे, तो इनके इलेक्ट्रॉन को भी अभी मैं भरना सिखाऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से जो है सीख जाएं। तब तक इसे मैं मिटाता हूँ और जो है मैं नया जो है आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये देखिए आप, ये एरोमेटिक बनी हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक होती कैसे है। तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, एंटी बॉन्डिंग जो है हमारे पास, बॉन्डिंग जो है हमारे पास 1 रहा, और एंटी बॉन्डिंग जो है हमारे पास 2 रहा। यहाँ पे देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कंजुगेशन में और बिना कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कंजुगेशन में आपको दिख रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग भरेंगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 पाई बॉन्ड से कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बने, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम जो है यहाँ पे भर देंगे। अब बताइए ये क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, और ये क्या था, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे कुछ भी आप उपाय नहीं किया, यानी कि अगर हम लोग इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं तो आप देखिए स्टेबल बनेगा, इसीलिए
2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एरोमेटिक रिंग होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ भरेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर जो, तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में, और हम जानेंगे कि एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल जो है कैसे होता है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। अब जो है ये देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा 4 पाई एरोमेटिक रिंग। अब देखिए भाई ये सॉरी एंटी एरोमेटिक रिंग। अब देखिए अनस्टेबल कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लोब बनाते हैं तो 2 यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक बीएमओ बनता है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे और ऐसे। देखिए 2 तो एंटी बॉन्डिंग में आ रही है, अगर 2 एंटी बॉन्डिंग में आ रही है, अगर 2 एंटी बॉन्डिंग में आ रही है तो एंटी बॉन्डिंग जो है कभी जो है वो हमेशा हमें क्या कर देगी, अनस्टेबल कर देगी। इस वजह से जो है इनका जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी जो है बढ़ जाती है, इसी जो है हमारे एंटी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वजह से, और ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब ध्यान से देखिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसी और ये जो है 4 पाई कंजुगेटेड सिस्टम से जो है ये क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है, किसी और 4 पाई सिस्टम के साथ क्या कर लेती है, ये बॉन्ड बना लेती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंटी एरोमेटिक क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। वहीं जो हमारा एरोमेटिक रिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन एरोमेटिक होता है और कौन एंटी एरोमेटिक होता है, कितना एरोमेटिक होता है कितना नहीं होता। इसके अलावा हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो है लगभग सभी प्रकार के जितने भी जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की दशाएं हैं उनको देखेंगे हम लोग, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि चीज़ें जो है कैसे काम करती हैं। तो होप करते हैं आपको ये एमओटी अप्रोच जो है समझ में आया होगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेंजीन के बारे में कि ये कैसे बनाता है, ये कैसे जो हमारा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करता है। बहुत सारे टीचर आपको इसके एमओटी अप्रोच के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन IIT जे एडवांस के लिए मैं पहला ऐसा टीचर हूँ जो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है आपके स्टैंडर्ड बुक सोलोमन एंड फ्राइल्स में दी हुई हैं। तो आइए चलिए आप जो है देखिए इधर ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको फॉर्म करते हैं तो देखिए हमारे पास जो है इनके 6 जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो इनके मौजूद होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो है एक एंटी बॉन्डिंग इधर बनता है, 2 जो है हमारे एंटी बॉन्डिंग जो इधर नीचे बनते हैं, और ये कुछ इस प्रकार का जो है सीन रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है 3 जो है बॉन्डिंग बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 3 जो है हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 3 हमारे हैं ABMO और ये है हमारा BMO। तो ये कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो है हम लोग भर देंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को भरते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो है क्या आना चाहिए कि देखिए ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है आ रहे हैं, सारी एनर्जी इनकी लो लेइंग है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा एरोमेटिक रिंग होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने के कारण जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा जो है 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए और जो है
तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए। कैसे फॉर्म किए मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि ये चीज़ें कैसे फॉर्म होती हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में और सीखेंगे कि वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है कैसे हमारा जो है बॉन्ड जो है कैसे एमओटी अप्रोच में कैसे वो स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है। तो एरोमेटिक रिंग हमारा सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे और इसी के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे और जानेंगे कि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल कैसे होता है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो है ये कुछ इस प्रकार से बना, ये और ये हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है हमारा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारा क्या होता है, ठीक है, कि ऐसे हमारा जो है दो तो नॉन बॉन्डिंग में गिन लीजिए, ठीक है ना। बाकी जो हमारे होते हैं इधर जो है दो हमारा नॉन बॉन्डिंग हो गया, ओके। इधर हमारा क्या हो गया, इधर जो है हमारा एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, दो एंटी बॉन्डिंग हो गए और यहाँ पे जो है ऐसे हम लोग भरते हैं। यानी कि इधर 3 क्या हो गए, इधर 3 हमारे क्या हो गए ABMO, इधर 3 हमारे क्या हो गए BMO, हमारे 3 ABMO हो गया और ये क्या हो गया BMO हो गया। तो बाकी ये जो बचा है क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या हम इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब जब हम इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 6 तो इधर, 7 और ये 8। अब आगे रहता तो हम पेयरिंग करते, लेकिन आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में चले गए और नॉन बॉन्डिंग में चले गए तो खतरनाक अनस्टेबल। इसीलिए कहा जाता है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि एंटी एरोमेटिक होता है वो एकदम जो है कहा जाता है अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एमओटी अप्रोच के थ्रू जो है कहाँ चले जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो होप करते हैं ये एमओटी अप्रोच आपको ढंग से समझ में आया होगा। साथ में आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे जो है हम लोग एमओटी अप्रोच को लगा के जो है एरोमेटिक को प्रूफ कर सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल है, ओके। तो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ और अच्छे वीडियो और अच्छे एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में मांग कर सकते हैं। तो आपको किसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए और मैं आपको IIT JEE एडवांस केमिस्ट्री के लिए वो सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने लर्निंग को एंजॉय करिए, अपने पाथ को एंजॉय कीजिए और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।